आरपीएससी सेकंड ग्रेड में टॉपिक वाइज स्टडी कर रहे हैं हम, और सेकंड टॉपिक है हमारा राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। स्थिति में दो चीज़ें आती हैं, अक्षांश और देशांतर। ठीक है, कितने डिग्री लैटिट्यूड पे है ना, तो वो सारी डिग्रीज़ में जो मेजरमेंट्स हैं वो स्थिति में आ रही हैं, अक्षांश और देशांतर। उसके बाद है विस्तार, राजस्थान का कितना विस्तार है। अब वो विस्तार क्षेत्रफल की दृष्टि से भी हो सकता है, आकृति, उसकी शेप और कितनी सीमा तक है ना, किससे मिल रही है उसकी सीमा, तो उससे भी लिया जा सकता है। पहले पढ़ेंगे राजस्थान की स्थिति। राजस्थान की स्थिति हमने देखा अक्षांश है और देशांतर है। तो अक्षांश के अकॉर्डिंग अगर देखें तो राजस्थान कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में। लेकिन अगर देशांतर के हिसाब से देखें तो राजस्थान कहाँ है, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो अब हमने क्या पढ़ा कि राजस्थान की स्थिति अक्षांश और देशांतर दोनों के अगर हम अनुसार लें तो हम क्या कह सकते हैं, उत्तर पूर्व। और अगर हम पूरे भारत के हिसाब से लें, है ना, थोड़ा मेरा भारत नहीं बना, भारत के अनुसार क्या बना, उत्तर पश्चिम। तो अक्षांश देशांतर उत्तर पूर्व, और सिर्फ भारत के अनुसार उत्तर पश्चिम बना, क्योंकि अगर हम भारत का कुछ एरिया लेते हैं तो हम साइड में आते हैं उसके। ठीक है, तो इस साइड पे हम हैं तो ये पश्चिम माना जाता है। उसके बाद है राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति। अक्षांशीय स्थिति क्या है, इसका नॉर्थ लैटिट्यूड यहाँ पे ये दिखा रहे हैं 23 डिग्री, यानी कि अक्षांश का इनका ये मतलब है कि ऊपर से, और यहाँ पे इन्होंने इसका दक्षिण वाला पार्ट ले लिया। ठीक है, तो 23 डिग्री 03 मिनट और 30 डिग्री 12 मिनट। कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, आरपीएससी की बुक से ही ये सारा पीडीएफ बना हुआ है और ये नेट पे भी अवेलेबल है, और मैंने भी इसी से तैयारी करनी शुरू की हुई है। स्थान क्या है इसका, जो बिल्कुल लीस्ट ये वाला जो काउंटिंग है ना, ये है बोरकुंडा। ठीक है, ये सॉरी यहाँ पे, और यहाँ से है कोणागांव। अब ये बोरकुंडा कहाँ है, बांसवाड़ा में। ठीक है, और कोणागांव कहाँ पे है, गंगानगर में, बिल्कुल कॉर्नर वाले हैं ये। दूरी देखें अगर तो दक्षिण और उत्तर से इसकी दूरी कितनी है, 826, मतलब इसकी टोटल डिस्टेंस जो है ये यहाँ से यहाँ तक वो 826 किलोमीटर है। अब नोट करने वाली बात, 7 डिग्री और 9 मिनट अक्षांशों में राजस्थान का विस्तार है। अगर अक्षांशों में आंसर पूछे तो 709, और अगर कर्क रेखा से पूछे तो 23.5 डिग्री या 23 डिग्री 30 मिनट मान सकते हो आप। उत्तरी अयनांत कहते हैं या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन, जो एसएसटी से हैं रिलेटेड उनको पता है ये कैंसर लाइन कहाँ से जा रही है ना। तो राजस्थान में निम्न जिलों से होकर गुजरती है ये कर्क रेखा। कौन कौन से, कुशलगढ़ ये सबसे निकटतम शहर है यहाँ पे। ठीक है, और डूंगरपुर आपको यहाँ दिखाया हुआ है, कर्क रेखा ही यहाँ पे जा रही है। अब यहाँ पे 21 जून लिखा हुआ है, इसमें डे लाइट कितने टाइम तक रहती है, 13 आवर और 27 मिनट तक रहती है। तो 21 जून को होता क्या है, राजस्थान और उत्तरी गोलार्ध का ये सबसे बड़ा दिन माना जाता है। ठीक है, कर्क संक्रांति भी कह सकते हैं आपने इसको। 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है उसे यहाँ पे दर्जा प्राप्त है। ये 21 जून की ही सारी बातें अपने पढ़ रहे हैं। और 2018 में राजस्थान में कोटा, भारत में वन अनुसंधान केंद्र भी 21 जून, तो 21 जून की कुछ बातें यहाँ पे दे दी। नेक्स्ट है राजस्थान की देशांतरीय स्थिति। तो देशांतर के अकॉर्डिंग ये 69 डिग्री 30 मिनट्स, और यहाँ पे अब ईस्ट लैटिट्यूड ले रहे हैं 78 डिग्री 17 मिनट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, कटरा कहाँ पे है, जैसलमेर ज़िले में है। और सिलाना, ऊपर वाले दो कौन से थे, कमेंट सेक्शन में बताओ बिना ऊपर वीडियो को बैक किए। ठीक है, तो जैसलमेर में, और ये सिलाना कहाँ है, धौलपुर में। अब इसकी अगर देखें तो डिस्टेंस क्या है पश्चिम से पूर्व की, 869, और ऊपर वाले की कितनी थी, 86, तो उसमें भी था, लेकिन बीच में कौन आ गया, 2 आ गया, यानी कि 2 यहाँ पे मिडल में आ गया था। अब नोट करने वाली बात, उसमें जो 7 डिग्री अपनों ने पढ़ा था ना 09, यहाँ पे क्या है 8 डिग्री 47 मिनट है। देशांतरों में राजस्थान का विस्तार, वो क्या था, अक्षांश। अब इसके मध्य में कौन सा गांव है, तो लापोलाई है, और ये कहाँ पड़ता है, नागौर में पड़ता है। सैटेलाइट सर्वे के अकॉर्डिंग राजस्थान का मध्य गांव गगराना है। तो क्वेश्चन अगर सैटेलाइट वर्ड आ जाए तो आपको क्या लिखना है, गगराना लिखना है। ठीक है, देशांतर रेखाओं को समय और तिथि रेखा भी कहते हैं। तो अगर समय और तिथि के अनुसार पूछ लें तो आपको वैसे ही आंसर देना है। 1 डिग्री देशांतर कितने के इक्वल होता है, 4 मिनट्स के, और 1 मिनट देशांतर कितने के इक्वल होता है, 4 सेकेंड्स के। राजस्थान के पूर्व में धौलपुर है ना, और पश्चिम में जैसलमेर। तो उसमें समय का जो अंतराल है वो कितना है, 35 डिग्री और 8 सेकेंड्स। अब क्योंकि हमने इसकी स्थिति पढ़ ली है, विस्तार हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में।
कीप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।